अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन कढ़ाई स्पाइसी सी। तो ये वही कढ़ाई है जब हम जीटी रोड पे ट्रैवल करते हैं और रुक के जो मज़ेदार सी स्पाइसी कढ़ाइयाँ खाते हैं, ये उसकी रेसिपी है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो चले आए इसके इंग्रेडिएंट नोट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे 750 ग्राम गोश्त ले लूँगी। उसमें लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून नमक डाल के इसको टेंडर कर लूँगी, यानी प्रेशर दे दूँगी इसको 5 से 10 मिनट्स के दरमियान। आपने इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इतना गोश्त गलाना है कि हमारी कढ़ाई अच्छे से गल जाए और टेंडर हो जाए। तो 5 से 8 मिनट के दौरान मैं इसको गला लूँगी। और दूसरी साइड पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैं क्रिस्टलाइज़ कर लूँगी। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें, जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है, जो साबुत धनिया होता है, क्यूमन सीड यानी ज़ीरा, साबुत काली मिर्च और पिसी हुई मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की थी। आप यहाँ पे गोल वाली जो लाल मिर्च है वो इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास इस वक्त वो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसमें कुटी हुई डाल दी थी। तो इन तमाम चीज़ों को भून के मैं ग्राइंड कर लूँगी। दो मीडियम प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी 3 अदर टमाटोज, जिसके मैंने बीच में से सेंटर में से कट कर लिए थे। वो इस स्टेप पे मैं इसमें ऐड करके थोड़ा सा सॉफ्ट करने तक पकाऊंगी। जो गोश्त गल चुका था इस वक्त मैं इसको ऐड करूंगी। ढाबे वाले इसमें मीट टेंडराइज़र डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी गलावट का पाउडर नहीं शामिल किया। जस्ट मैंने इसे थोड़ा सा टेंडर कर लिया था प्रेशर कुकर में, ताकि ये अच्छे से जल्दी रेडी हो जाए। तो गोश्त शामिल करने के बाद इसमें मैं लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूंगी और मज़ीद इसमें अच्छे से भून लूँगी। इस वक्त मैं लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करके और इसको मज़ीद भून लूँगी। यहाँ पे भुनाई इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अच्छे से इसको भून लेना है ताकि तमाम चीज़ें हमारे अच्छे से भुनाई हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको भूनेंगे। हमने टमाटर डाले थे, वो बड़े बड़े साइज़ के डाले थे ताकि हम आराम से इसके छिलके उतार सकें। तो हमारे यहाँ पे टमाटर गल चुके थे और छिलके आराम से उतर रहे थे। तो इस स्टेप पे मैं छिलके निकाल लूँगी सब, ताकि हमारी भुनाई बहुत आराम से हो जाए। फिर इसके बाद मैं तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये गरम मसाला जो मैंने भून के पीस लिया था, इस स्टेप पे मैं उसको शामिल करके और बाकी तमाम स्पाइसेस डाल के इसकी भुनाई मज़ीद करूँगी। 3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं तो इसको 2 टेबलस्पून या 2 टीस्पून कर दें। लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें डाल के मैं मज़ीद इसकी भुनाई कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के।
آپ نے اگر اس کو اور جھٹپٹ تیار کرنا ہے مہمانوں کے لیے تو اس میں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو میں نے پہلا سٹیپ کیا تھا، سٹیپ نمبر 1، یعنی میں نے گوشت کو گلا لیا تھا لہسن ڈال کے، تو وہ چیز آپ پہلے سے کر کے فریز کر سکتے ہیں۔ اس سٹیپ میں یہ آپ کو بہت آسانی ہوگی کہ آپ کے مہمان اگر آ گئے ہیں تو باقی آپ مسالہ بنا کے وہ جو فریز کیا ہوا گوشت آپ اس کے اندر شامل کریں گے تو آپ کا گوشت آلریڈی ٹینڈر ہوگا، تو آپ فٹافٹ 5 منٹ کے اندر یہ کڑھائی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا تھوڑا سا پانی یہاں پہ ایڈ کر کے اس کی بھنائی کر لی تھی، اور تمام مسالے دیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ میں ہری مرچ اور ادرک کے ساتھ اس کو ڈال کے تھوڑا سا پھر مزید بھونوں گی، اور اگین پھر اسے گارنش کر کے میں سرو کروں گی۔ ادرک کو ہم نے یہاں پہ 2 سٹیپ میں ڈالنا ہے، ایک بھونتے وقت اور ایک ہمیں سرو کرتے وقت۔ یہاں پہ میں نے بھونتے وقت اس لیے ایڈ کیا تاکہ اس میں اچھا سا فلیور ادرک کا آ جائے، اور اوپر سے ہم گارنش کر کے ہری مرچوں کے ساتھ اور ادرک کے ساتھ پھر سرو کریں گے۔ بہت ہی مزیدار جھٹپٹ اسپائسی سی کڑھائی ریڈی ہو جاتی ہے، آپ لازمی اسے ٹرائی کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ہیو اے گریٹ ڈے، اللہ حافظ۔